नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने करंट अफेयर का एक नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। व्यवसायों में एआई उपयोग बढ़ाने हेतु एक्सटेल ने किसके साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई या अमेजन। क्वेश्चन कह रहा है व्यवसाय में एआई उपयोग बढ़ाने हेतु एक्सटेल ने किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन हो जाएगा ओपन एआई, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा नहीं मानना कि किसी एक पर्सनली एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयर इंडिया ने किस समूह के साथ समझौता किया है। टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, लुफ्थांसा ग्रुप ये समूह है ना। क्वेश्चन कह रहा है कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयर इंडिया ने किस समूह के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। लुफ्थांसा समूह के साथ एयर इंडिया ने कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु समझौता पे विस्तार किया है ना। हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर में $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किसने की है। रिलायंस ग्रुप ने किया है, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप या इन्फोसिस ने। क्वेश्चन कह रहा है हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर में $100 बिलियन निवेश करने हेतु घोषणा किसने की है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है। अडानी समूह ने। अडानी समूह ने हाइपर एआई डेटा सेंटर में $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है ना। आपको ये कमेंट करके बताना कि ये $100 बिलियन जो है निवेश करने की घोषणा इन्होंने किया है, वो कितने सालों में किया है, कितने सालों में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। भारत का पहला एआई आधारित निवेश बैंकिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या S45। क्वेश्चन क्या, भारत का पहला एआई आधारित निवेश बैंकिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च की है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। S45। डाबर इंडिया ने किसे वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मोहित बर्मन को, सुनील दुग्गल को, अमित बर्मन को या मोहित मल्होत्रा को। क्वेश्चन करें डाबर इंडिया ने किससे वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। मोहित मल्होत्रा को। पॉकेट एफएम की क्रिएटिविटी इन्फोसिस कितने करोड़ रुपए की पार पहुंच गई है। 100 करोड़, 200 करोड़, पॉकेट एफएम की 300 करोड़ या 500 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है पॉकेट एफएम की क्रिएटर इकोनॉमी कितने करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। पॉकेट एफएम की 300 करोड़ रुपया पार पहुंच गई है। एमएसएमई निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या वॉलमार्ट। क्वेश्चन कह रहा है एमएसएमई निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। वॉलमार्ट के साथ एमएसएमई उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। टेलीकॉम एआई देने हेतु इन्फोसिस ने किसके साथ साझेदारी की है। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एंथ्रोपिक। क्वेश्चन कह रहा है टेलीकॉम एआई देने हेतु इन्फोसिस ने किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। एंथ्रोपिक। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान या अब्दुल हमीद। क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तारिक रहमान, है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा ये खालिदा जिया के बेटे हैं। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण किससे संबंधित है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना या तटरक्षक बल। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जल सेना के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण किससे संबंधित है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। भारतीय नौसेना के साथ। इस जहाज का नाम है ना, क्या नाम है, कृष्णा, है ना। इसको भी याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। किसानों को स्मार्ट बनाने हेतु भारत विस्तार किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, शिक्षा प्लेटफॉर्म, कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म, रक्षा प्लेटफॉर्म। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग देख के भी आंसर कर सकते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है किसानों को स्मार्ट बनाने हेतु भारत विस्तार किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। यह है कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये ध्यान देना है ना, भारत विस्तार, इस चीज़ को याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा हेतु कौन सी पहल शुरू की है। स्वस्थ और सुरक्षित
आयुष और आयोग, जीवन और रक्षा, सहज और बोध। क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा है तो कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, सहज और बोध। डीआरडीओ और आईआईएससी ने कौन सी तकनीकी विकसित की है? क्वांटम कंप्यूटर, हाइपरसोनिक मिसाइल, डीआरडीओ और आईएसएससी द्वारा न्यूरोफॉर्मिक मेमोरी चिप या लेजर हथियार। क्वेश्चन क्या है डीआरडीओ और आईआईएससी ने कौन सी तकनीक विकसित की है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ना, डीआरडीओ और आईएसएससी द्वारा न्यूरोफॉर्मिक मेमोरी चिप डेवलप किया गया है ना। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? पीवी सिंधु को, मीराबाई चानू को, स्मृति मंदाना को या साक्षी मलिक को? क्वेश्चन कह रहा है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? ये हो जाएगा स्मृति मंदाना को। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, पार्थ डोगरा या मुरली विजय? क्वेश्चन कह रहा है रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, पार्थ डोगरा। एशियाई शूटिंग चैंपियन में भारत किस स्थान पर रहा? द्वितीय, तृतीय, प्रथम स्थान पे या चतुर्थ स्थान पे? क्वेश्चन कह रहा है एआई शूटिंग में चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत रहा प्रथम स्थान पे, है ना, 95 पदकों के साथ, है ना। ये पदक याद रखना है, नंबर ऑफ 95 है और पहला स्थान पे रहा। T20 विश्व कप में लगातार 3 अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाए? बाबर आजम, रोहित शर्मा, कुशल मेंडिस, डेविड वार्नर? इसका आंसर तो इसी आपको सेशन में ही रह गया, मेरे ख्याल तो इसको आप दे ही दिए होंगे, है ना, पता चल ही गया होगा। तो T20 में विश्व कप में लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले ये रहे थे कुशल मेंडिस, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर तो पहले से ही पे छूट ही गया था हटाने का, है ना। T20 विश्व कप 2026 से पहले शतकवीर कौन बने? शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल या केएल राहुल? क्वेश्चन कह रहा है T20 विश्व कप 2026 से पहले शतकवीर कौन बने? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, यशस्वी जायसवाल। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।